अभी मैं बेऊर जेल के गेट पे हूं और थोड़ी देर पहले ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर जेल के अंदर गए हैं। बीमार भी हैं, किडनी का इलाज भी चल रहा है, लेकिन इन सब चीजों पे कोर्ट में चर्चा नहीं होता है। कोर्ट में चर्चा होता है कि आपने गुनाह क्या किया है। तो गुनाह उनका ये है कि खान सर ने बोल दिया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ है और उसके बाद से पत्थरबाजी हुआ है और एक गार्ड घायल हो गया है। और बाद में पता चलता है कि फायरिंग नहीं हुआ है, लेकिन मामला इतना हाईलाइट हो जाता है, लोकल से लेके नेशनल मीडिया इस चीज को कवरेज करता है और उसके बाद से खान सर का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होता है जिसमें वो सम्राट चौधरी जी का खूब प्रशंसा कर रहे होते हैं और बिहार पुलिस का तो जम के प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा पुलिस अगर कोई है तो वो बिहार पुलिस है। और साथ ही साथ एक्शन इतना तेज लिया जैसे फिल्मों में एक्शन लिया जाता है। छावनी में बदल दिया गया वो कोल्ड स्टोरेज को। कोल्ड स्टोरेज है ना, जहाँ पे बच्चों को उबाला जाता है, पढ़ाया जाता है वहां पे। अब रोशन आनंद सर अभी इसी जेल के अंदर बंद हैं। बच्चों का भविष्य बनाते थे। बिहार के गरीब परिवार से आते हैं, सहरसा के रहने वाले हैं। पैसे की कमी के कारण उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट बीआईटी मेसरा से नहीं कर पाए। उसके अलावा बहुत सारा सरकारी नौकरी निकाले, कहीं फाइनल मेरिट में छट जाते थे तो कहीं इंटरव्यू में छट जाते थे। और उसके बाद से 2017 में उन्होंने कोचिंग शुरू किया जिसका नाम उन्होंने ज्ञान बिंदु रखा। और अभी उसी ज्ञान बिंदु के पास पूरे बिहार में ऑफलाइन देखा जाए सबसे ज्यादा बच्चे हैं, छात्र हैं। और ज्ञान बिंदु के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अभी बताएंगे कि सर जेल गए हैं। अब मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि आखिर घटना क्यों हुआ है। देखिए सर, इसमें सबसे पहली बात है कि जो रिजल्ट, शुरुआत इसका रिजल्ट से ही हुआ है। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि 12,000 या उससे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। हाँ। लेकिन असल में जब सम्मान समारोह शुरू हुआ तो पता चला वहाँ पे जो रियल में जो स्टूडेंट हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, 1200 छोड़िए, 12,000 का बात अलग, 1200 छोड़िए, यहाँ 200-300 स्टूडेंट भी नहीं आ पाया। बाकी फाउंडेशन या वगैरह कुछ मिला के जो है अपना हॉल भर लिए थे। तो उसी से 1-2 घंटा प्रोग्राम चला। स्टूडेंट आएगा तभी तो उसका सम्मान किया जाएगा। मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है उसी का जो ये खुन्नस रहा। हम लोग तो देख रहे हैं, लगता है यही मेन कारण है इसका। और इस पे जो है बैनर उनर तोड़ दिया गया हम लोग का, जो मेन गेट है। अच्छा, पहले आप लोगों ने बैनर पोस्टर फाड़ा कि पहले आप लोगों का बैनर पोस्टर फाड़ा गया? नहीं सर, ये हम लोग का बैनर फाड़ा गया है, उसका वीडियो है, सीसीटीवी और ये चीजें किसी ने बताया ही नहीं। पहले ज्ञान बिंदु के गेट पे बैनर लगा दिया गया, ढक दिया गया और उसके बाद से वहीं से विवाद बवाल शुरू हुआ। वकील हैं आप? जी, हम रोशन आनंद सर का वकील हैं। हाँ। हमने इसके बातों को पक्ष रखने के लिए हमने सुबह से वहाँ खड़ा था कोर्ट में कि हम आप ही पक्ष रखे हैं? पक्ष रखने के लिए ही खड़े थे। आपके कोई सीनियर नहीं थे? सीनियर हमारे आज नहीं आए हुए थे। सीनियर बोले कि ये 107 लगा, ये 307 लगा हुआ है, यानी कि बीएनएस में 109, तो ये जो है नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। और वो जबकि रोशन आनंद एफआईआर में ही है कि बोला गया है कि उसके कहने पर अगर कोई कह देगा कि उसको मारिए तो वो मार देगा। ऐसा तो होता नहीं है, उसके लिए सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए, कोर्ट को साक्ष्य देना होता है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल अच्छा, गोली वोली चलने का कोई साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं है एफआईआर में। अच्छा, ये तो बात सही है कि एक गार्ड घायल हुआ है। हाँ, तो गार्ड जो घायल हुआ है, कौन क्या जानता है कि मारपीट अपने में कर लिया हो वो लोग? वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है तो हम भी उस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन रोशन आनंद तो नहीं ना मारे हैं। उस पे तो 307 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। 109 ये 109 बीएनएस का नहीं लगना चाहिए। उसी के आधार पर तो उसको अरेस्ट किया है और वो वही एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। और क्रिमिनल कंस्पेरेसी, घर में आपको अपना सीनियर लेके आना चाहिए था। अच्छा, अभी आप लोग क्या करेंगे? सर देखिए, हमको न्यायपालिका में हम लोग को पूर्णतः विश्वास है। बाकी जो भी कुछ होगा तो 1-2 दिन में पूर्णतः पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। बाकी करेंगे हम लोग। बच्चों को पढ़ाएंगे या कोचिंग बंद कर देंगे? नहीं सर, कल से सारा क्लास चलेगा। जैसे चल रहा था क्लास, सारा शेड्यूल उसी तरह सारा क्लास चलेगा। क्लास में कोई दिक्कत नहीं। एक और दावा किया गया था आप लोगों के तरफ से भी कि 10,000 बच्चे पास आउट हुए हैं ज्ञान बिंदु से। क्या ये सच दावा था या झूठ था?
नहीं सर, इसका प्रमाण है 2 बजे से शुरू हुआ था सम्मान समारोह और लगभग रात के लगभग 11:30 बजे तक चला था और अंत में तो हम लोग को गिलोटिन करना पड़ा। मतलब सर लगभग खैर, 50-60 इन दावों पे अभी के सिचुएशन में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि रोशन सर अभी अभी जेल गए हैं और इन सारे सवालों को अगर मैं पूछूंगा तो शायद लोग ये कहेंगे कि हम जख्म पे मरहम लगाने के जगह पे उसे कुदेरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दावा दोनों गलत है, 10,000 वाला भी दावा गलत है और 12,000 वाला भी दावा गलत है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक शिक्षक को आपसी रंजिश में जेल भेजवा देना कितना सही है, कितना गलत है? रोशन आनंद सर बिहार के ही हैं कि बाहर के हैं? नहीं सर, बिहार के सहरसा जिला से हैं। सहरसा। और खान सर? सर शायद हमको पता है कि उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के हैं। खान सर उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार में आए, बिहार के लोगों ने भर भर के प्यार दिया और रोशन आनंद सर बिहार के हैं, बिहार के लोगों ने उनको भी प्यार दिया। अब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, आप लोगों का पहले से विवाद था, पहले से आपसी रंजिश था, क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक जैसे आपके कोचिंग पे किसने बैनर लगा दिया खान सर का? जाहिर सी बात है सर, उनका बैनर लगा है तो उन्हीं का स्टाफ लगाया होगा। हाँ। तो अच्छा, पहले आप लोगों ने बैनर फाड़ा कि पहले उन लोगों ने आप लोगों के कोचिंग पे बैनर लगाया? मेरा जो है सर परमानेंट बैनर लगा हुआ है। हाँ। जो कलर वाला होता है परमानेंट वाला, उसके ऊपर लगाया गया है। इसका सारा सीसीटीवी फुटेज है। वो तो वायरल हो गया, वो तो बाद में वायरल हुआ सारी चीजें और वो अभी अवेलेबल है। लेकिन मीडिया में बताया गया कि आप लोगों ने बैनर फाड़ा, आप लोगों ने विवाद शुरू किया। नहीं तो ये तो सर मनगढ़ंत बात ही हो गई। हाँ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर सीसीटीवी फुटेज है तो वो सही है। अच्छा, वहाँ पे जो लोग मारपीट कर रहे थे 15 से 20 की संख्या में बताई गई है, पटना पुलिस ने भी इसको क्लियर कर दिया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है। वो 15 से 20 लोग आपके थे या किसी और के थे? नहीं सर, हम लोग का ऐसा कुछ भी नहीं था। बस पता नहीं कौन था नहीं था, सामाजिक तत्व जो है हम लोग का तो बिल्कुल भी नहीं था वो सब। नहीं, आप लोगों के कुछ लोग उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं जो रोशन आनंद सर के साथ खड़े रहते हैं, वो फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सर, कैंपस है तो कैंपस है तो अच्छा, वहाँ उस कैंपस में आप लोगों का भी है? बिल्कुल सर, हम लोग का बहुत बड़ा कोचिंग है उसमें, एक सेंटर उसी कैंपस में? जी बिल्कुल, कैंपस में कोचिंग है, लाइब्रेरी है, एक ऑफिस भी बड़ा सा है नीचे में, और इस साइड से एक बुक का भी है जहाँ से बुक मिलता है हम लोग का पब्लिकेशन का। तो उसमें तो जाहिर सी बात है सभी लोग आते जाते रहेंगे। तो हो सकता है इसमें अगर कोई देखा कि ज़्यादा दौड़ धूप हो रहा है तो मतलब भागा होगा। तो अब इस बात को लेके जो है इस बात को ही सिर्फ पॉइंट आउट किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब क्या लगता है रोशन सर कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? इसके लिए सर प्रॉपर वकील साहब ही बता पाएंगे। लोग कल जो है पावर जेल से मंगवा के, कल जेल से मतलब वकालतनामा है पावर, उसको जेल से मंगवा करके हम लोग उसको कल फाइल करेंगे। सीनियर को रखिएगा साथ में। सीनियर हमारे सर रहेंगे, हमारे सर विजय आनंद सर रहेंगे, जो वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। आज भी रखना चाहिए था सीनियर को। आज अगर पक्ष रखते दमदार तरीके से तो शायद कहानी कुछ और हो जाती। नियमतः ये होता है कि जब 307 का मुकदमा अगर हो जाता है, 307 नहीं, अब 109 हो गया, BNS 109 अगर BNS आ गया तो विदाउट जुडिशियल कस्टडी का, जब तक जुडिशियल कस्टडी में जेल में नहीं जाएंगे तब तक उस पर कोई बहस और आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। इसीलिए हमारे सीनियर नहीं आए और हमारे सीनियर सर कल आएंगे और कल फाइल किया जाएगा और परसों है बहस होगा, परसों फिर आगे का अपडेट हम आपको देंगे। अच्छा, आप लोग भी लीगल एक्शन लेने वाले हैं कि आप लोग नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं किसी जो है कोई कानून के साथ अगर खेल रहा है और मेरे कोचिंग पे कोई जो है कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, उस पर जरूर लेंगे एक्शन। लेकिन अभी तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि आप लोगों ने अटैक किया। रोशन सर को कौन कौन सी बीमारी है? सर उनको जो है अभी सबसे बड़ा दिक्कत है किडनी स्टोन का। हाल ही में उनका इलाज हुआ है, उसके साथ BP का भी थोड़ा उनको इशू रहता है। और इस बात का प्रमाण सभी स्टूडेंट भी जानते हैं। उधर क्लास भी बंद हो गया था, उसके बाद जो है क्लास में भी कभी कभी फेंट हो जाते हैं BP को लेकर। तो ये दो मुख्य रूप से है। और पेट दर्द तो किडनी वाला में पेट दर्द करने लगता है, क्लास बीच में छोड़ देते हैं। तो अभी तो जेल में है, कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें? इसके लिए तो सर जब जेल के अंदर चले गए हैं तो जेल प्रशासन ये सारी चीज़ देखेगी। पप्पू यादव तो है नहीं, पप्पू यादव होते तो शायद IGIMS में या PMCH में भर्ती हो जाते। ये तो ज्ञान बिंदु के सर हैं, तो शायद इनको उस प्रकार से सहूलियत नहीं दी जाएगी। सहूलियत सर मिलना चाहिए। अगर जो एक मानव के जो आर्टिकल 21 है उसके अनुसार जो भी चीज़ है सबको मिलना ही चाहिए, और हमको लगता है उम्मीद है कि मिलेगा ही।
इसमें तो मिलेगा ही सर। चलिए ठीक है। बस ये आपसी रंजिश था और इस आपसी रंजिश को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया कि इस सब चीज़ों के बीच में एक बीमार शिक्षक रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा। हालांकि मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, दावा दोनों गलत है। एक व्यक्ति कर रहे हैं 10,000 का दावा, एक व्यक्ति कर रहे हैं 12,000 का दावा, दोनों दावा गलत है।